हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियोजन नीति अवैध भर्तियां होगी रद्द। एक बड़ी खबर की झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने सभी की सहमति से फैसला देते हुए कहा है कि सरकार की यह नीति संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। इस नीति से एक जिले के सभी पद किसी खास लोगों के लिए आरक्षित हो रहे हैं, जबकि 7% आरक्षण किसी भी चीज में नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने इस नीति को लागू करने के लिए जारी अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया है। अदालत ने 13 अनुसूचित जिले में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करते हुए इन जिलों में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के 9013 लोगों की नौकरी पर इस फैसले का बड़ा असर पड़ेगा। इन जिलों में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। राज्य के हर जिले में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन किसी के पास अभी राशन कार्ड नहीं है, किसी तरह के कोई भी राशन कार्ड नहीं है, तो आप इसके लिए प्रज्ञा केंद्र जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। आपको बता दें, जिला आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना को लेकर जो भी आवेदन आ रहे हैं उसकी पहले स्क्रूटनी होगी, उसके बाद उसकी प्राथमिकता तय होगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया है, ग्रीन कार्ड वाले लाभुकों को नवंबर माह से राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इसके तहत प्रति सदस्य के हिसाब से 5 किलो चावल दिए जाएंगे और लाभुकों को हरे रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज राज्य के कई जिलों में होगी बारिश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून सक्रिय रहा और राज्य के करीब करीब सभी जिलों में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। आज राज्य के उत्तरी पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 23 और 24 सितंबर को भी बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1321 नए मरीज, 8 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1321 नए मरीज मिलने के साथ ही 8 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें देवघर, लातेहार से 1-1 और धनबाद और पूर्वी सिंहभूम से 3-3 नए मरीजों की मौत हुई। आपको बता दें, अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 626 हो गई है और आज मिले मरीजों में से बोकारो से 50, चतरा से 3, देवघर से 54, धनबाद से 111, दुमका से 21, पूर्वी सिंहभूम से 361, गढ़वा से 71, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 32, गुमला से 15, हजारीबाग से 141, जामताड़ा से 19, खूंटी से 3, कोडरमा से 18, लातेहार से 16, लोहरदगा से 40, पाकुड़ से 28, पलामू से 20, रामगढ़ से 43, रांची से 176, साहेबगंज से 13, सरायकेला से 34, सिमडेगा से 10 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 36 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 72,673 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1599 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पिछले 4 दिनों से राहत देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। सोमवार को लगातार चौथा दिन रहा जब देश में नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,02,070 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं आपको बता दें, अब तक 44,92,134 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 74,493 संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 55,60,105 लोगों को संक्रमित पाया गया है। साथ ही देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 88,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,056 संक्रमितों ने दम तोड़ दिए हैं। अब तक 88,965 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नहीं खुलेंगे अभी स्कूल। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। 30 सितंबर के बाद ही स्कूल खोलने को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही झारखंड बोर्ड के मैट्रिक, इंटर, 8वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाएं यानी कंपार्टमेंटल की परीक्षा दुर्गा पूजा से पहले लिया जा सकता है। साथ ही इधर सीबीएसई बोर्ड के मैट्रिक, इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा आज से शुरू होगी और साथ ही 23 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैट्रिक, इंटर के स्टेट टॉपर को कार गिफ्ट करेंगे।
वहीं बोकारो जिले के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2020 में 75% से अधिक अंक हासिल करने वालों को साइकिल और टॉपर को मोटरसाइकिल दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुपूरक बजट पारित, आज आ सकता है सरना धर्म कोड का प्रस्ताव। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का 2584.82 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश हो चुका है। बता दें, प्रतिनिधियों ने संकेत दिया है कि मंगलवार को सरकार सरना धर्म कोड को लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में ला सकती है। इसके लिए सरकार के घटक दलों ने आपस में बातचीत भी की है। इस पर लगभग सहमति बन गई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर मंगलवार को सदन सुचारू रूप से चला तो इस प्रस्ताव के लाए जाने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सिटी बसों को चलाने की तैयारी कर रहा निगम। एक बड़ी खबर की शहर की सड़कों पर सिटी बसों को उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। निगम के अधिकारियों की माने तो एक सप्ताह के अंदर बसों को फिर से चलाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भाड़ा का निर्धारण किया जाना है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केवल आधी सीटों पर ही सवारियों को बैठाया जाना है। वहीं अंतर जिला बसों का परिचालन को लेकर विचार चल रही है। जल्द ही दूसरे राज्यों के लिए बस संचालन शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 पदों पर नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया, इस पर लग सकता है ग्रहण। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार की नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट से निरस्त होने के बाद लगभग 10,000 पदों पर नियुक्ति के लिए पहले से चल रही चयन प्रक्रिया पर संकट पैदा हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। से संयुक्त पुलिस आवर निरीक्षक, पुलिस आवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा और पुलिस रेडियो ऑपरेटर, इंडिया रिजर्व बटालियन और कारा चालक प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा, सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आदि की प्रक्रिया जारी है और स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। इतिहास, संस्कृत, हिंदी, संगीत ऐसे कई विषयों में कई जिलों में अभी भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। उधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने के बाद आयोग उस पर विचार करेगा। तो जितने भी लंबित बहाली हो या फिर रिजल्ट, सभी प्रभावित हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की धैर्य की परीक्षा ना ले, हेमंत सोरेन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि सहायक पुलिस कर्मियों को उस्काया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र हो रहा है। सकारात्मक बातचीत होने के बाद घोषणा से पहले सहायक पुलिसकर्मी न जाने क्यों आक्रोशित हो जाते हैं। उनकी उद्दंड हरकतों के कारण पुलिस को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने आगाह किया है कि कोई सरकार की सहनशीलता की परीक्षा न ले। सीएम ने कहा है कि यह संवेदनशील सरकार है, सभी की बातें सुनती है। सहायक पुलिसकर्मी सकारात्मक बातचीत के बावजूद समाधान निकालने की बजाय हठ धर्मिता अपना रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल देरी से भुगतान करने पर नहीं लगेगा जुर्माना। एक बड़ी खबर की राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को कोरोना काल में अप्रैल से लेकर सितंबर तक का देरी से बिजली बिल भुगतान करने पर बिजली कंपनी को जुर्माना नहीं देना होगा। दूसरी ओर औद्योगिक उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान अप्रैल, मई, जून के फिक्स चार्ज में अस्थायी छूट दी गई है। बिजली कंपनी अगले बिल में इसे वसूल सकेगी। इस आशय का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची, कोलकाता, दिल्ली के लिए देवघर से शुरू होगी विमान सेवा। एक बड़ी खबर की झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से नवंबर 2020 में हवाई सेवा शुरू होगी। शुरू में 3 कंपनियां रांची, कोलकाता, दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एविएशन कंपनियों के साथ वार्ता शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शुरुआती दौर में देवघर से रांची, कोलकाता और दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। पहले फेज में स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो जैसे कंपनियां हवाई सेवाएं देगी। फिलहाल रांची से इन्हीं तीनों कंपनियों के विमान अलग अलग जगहों के लिए उड़ान भर रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी टॉपर्स को पढ़ाने के एवज में मिलेंगे 15,000 रुपये का मानदेय। एक बड़ी खबर की जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में सोमवार को वित्त समिति की बैठक संपन्न
संपन्न हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पीजी टॉपर्स को विभिन्न विभागों में पढ़ाने का अवसर मिलेगा और इसके लिए उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय मिलेगा। समिति ने ऑनलाइन दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए निविदा आमंत्रित करने का सहमति भी दिए हैं। साथ ही परीक्षा कार्य में विभिन्न रूप से जुड़े शिक्षक और कर्मचारियों को केयू द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय देने पर भी सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी नहीं मिली तो नहीं देंगे जमीन। एक बड़ी खबर की रैयत विस्थापित मोर्चा का 10वां स्थापना दिवस समारोह सोमवार को गिद्धि सामुदायिक भवन में मनाया गया और समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव ने कहा है, केंद्र सरकार और कोल इंडिया नई नीति लाई है जिसमें जमीन अधिग्रहण के बदले रैयतों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बदले रैयतों को मासिक प्रति डिसमिल 150 रुपये दिए जाएंगे, जिसका रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा पुरजोर विरोध हो रहा है। साथ ही इस नीति को वापस लेने को मांग कर रहे हैं। साथ ही बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रबंधन जमीन के बदले रैयतों को नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास नहीं देगी तब तक 1 इंच भी जमीन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान आत्मनिर्भर होंगे तभी देश का होगा विकास। रघुवर दास। एक बड़ी खबर की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां किसान मंडी से बाहर अनाज नहीं बेच सकते हैं। मोदी जी की पहल से अब किसान अपने राज्य की मंडी के अतिरिक्त कहीं भी कीमत पता लगाकर बेच सकते हैं। तकनीकी की इस दुनिया में कृषक का शोषण ना हो, मुनाफे बढ़े, इसकी चिंता में प्रधानमंत्री ने ये पहल किए हैं। पीएम ने बिल के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि किसान आत्मनिर्भर होंगे तभी देश भी आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके तहत अब किसान किसी भी राज्य में अपना उत्पाद ले जा करके बेच सकते हैं। इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम में शुरू हुई श्रमिक योजना। एक बड़ी खबर की राज्य के नगर निगम कार्यालय में शहरी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुरुआत किया गया है। सीवर में शहरी अकुशल श्रमिकों को 100 दिन रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने की जानकारी दिया गया। आपको बता दें, अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा है कि शहरी श्रमिकों को 100 दिन रोजगार की गारंटी दिया जाएगा और कोविड-19 में दूसरे राज्य से लौटे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अकुशल श्रमिक पोर्टल पर ऑनलाइन या फिर निगम कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ना मास्क ना शारीरिक दूरी किए किराए पर फिर रहे पानी। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की मौत भी हो रही है, लेकिन लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन नहीं किए जा रहे हैं। अब तो ये हो गया है कि लोग बिना मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई जगहों पर तो भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग बिना गाइडलाइन का पालन किए ही बाहर निकल रहे हैं। बात से बेपरवाह है कि ये असावधानी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहीद पुलिसकर्मियों की संख्या छिपाती है सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार शहीद पुलिसकर्मियों की संख्या छिपाती है। विधानसभा में सोमवार को रखी गई नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की कमी के कारण गोलियों से जख्मी और मृत जवानों का आंकड़ा संलिप्त नहीं किया गया है और सीएजी ने यह निष्कर्ष पुलिस आधुनिकीकरण की जांच रिपोर्ट के आधार पर निकाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले माह से 100 और ट्रेन चलाने की तैयारी। एक बड़ी खबर की भारतीय रेल कोरोना काल में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में अगले महीने से और बढ़ोतरी करने की तैयारी है। अक्टूबर और नवंबर की संभावित यात्री संख्या को देखते हुए व्यस्त रूटों पर 100 और नई ट्रेनें चलाई जा सकती है। इसमें अधिकांश गैर वातानुकूलित श्रेणी की होगी, जो त्योहार सीजन में आम आदमी को यात्रा करने में मददगार होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित। एक बड़ी खबर की डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में अनुबंध शिक्षक और गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 17 विषयों में अनुबंध शिक्षक और कॉमर्स में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिन विषयों में अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उसमें मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, खड़िया, उड़िया, नागपुरी, गणित, भौतिक, जूलॉजी, हिंदी, उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, हो और संथाली भाषा शामिल है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। योग्य
योग्यता न्यूनतम 55% प्राप्तांक के साथ स्नातकोत्तर व पीएचडी या नेट जेआरएफ में सफल होना चाहिए। 11 महीने के अनुबंध पर होगी जिसका रिन्यूअल किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।